जॉन जोन्स और इज़राइल अडसानिया दोनों की अलग अलग वेट डिवीज़न है। जॉन जोन्स के पास तो अभी कोई बेल्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि ये दोनों शायद कब के बिछड़े भूले दुश्मन हैं। अभी जो चल रहा है करंट सिचुएशन वो ये चल रहा है कि जैसे ही UFC 250 ख़त्म हुआ, इज़राइल अडसानिया ने पोला कोस्टा को हराया, तो ये स्टार्ट हुआ अगेन डिस्कशन कि उनके लिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैच उनके लिए कौन सा है। हर बार जब भी इज़राइल मैच लड़ते हैं तो ये क्वेश्चन उनसे हमेशा पूछा जाता है कि क्या वो तैयार हैं जॉन जोन्स के लिए। जॉन जोन्स फाइट करते हैं 205 पाउंड कैटेगरी में, इज़राइल फाइट करते हैं 185 पाउंड कैटेगरी में। इज़राइल का जो नॉर्मल वेट है, मुझे याद है कि कुछ महीने पहले जब उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब वो फाइट कैंप में नहीं होते उनका नॉर्मल वेट क्या होता है, तो उनका वेट होता है 205। वो उनका नॉर्मल वेट है। यानी कि अगर वो फाइट करते हैं जॉन जोन्स के अगेंस्ट, जॉन जोन्स की कैटेगरी में, जॉन जोन्स की वेट कैटेगरी में जो कि है लाइट हेवीवेट डिवीज़न, तो इसराइल को के पास कोई ज़रूरत नहीं है वेट कट करने की। जॉन जोन्स जो कि फ़ाइट करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीज़न में, वो उनका वेट होता है नॉर्मल फाइट कैंप के बाहर 230 to 40 पाउंड्स। अब उस वेट को वो कट करते हैं अपने ट्रेनिंग कैंप के, और वो नीचे आते हैं 205 पे। एक बंदा 240 से नीचे आ रहा है 205 पे, और इज़राइल अडेसानिया का नॉर्मल वेट 205 है। तो लॉजिकली जॉन जॉन के पास पावर एडवांटेज है। इज़राइल का वेट कम है, उनके पास स्पीड एडवांटेज है। लेकिन अब ये जो उनका चल रहा है, बार बार नोकझोंक चल रही है जो चलती है हमेशा, जब भी फाइट करते हैं जॉन जोन्स से, जब भी फाइट करते हैं इज़राइल, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि वो आपस में कब लड़ेंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये फ़ाइट इस साल होगी। हो सकता है ये फाइट नेक्स्ट ईयर हो। तो अब जो हुआ लास्ट जो मैच हुआ था UFC 256 में, उसमें इज़राइल अडेसानिया के लेफ़्ट चेस्ट पे एक थोड़ा लंप था। तो लोगों को लगा कि शायद ये कुछ बीमारी है या कोई गायनो है, या बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड यूज़ ये थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस पे जॉन जोन्स ने खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए कि अब उनका एक ब्रेस्ट आ गई है, वो अपने हेयर है वो पिंक डाई कर लेते हैं, बाद में फिर वो अपना ब्रेस्ट उनकी निकल आती है, और फिर वो लोगों को ये बता रहे हैं कि जॉन जोन्स मुझसे जेलस करते हैं। तो ये लगातार जब भी फाइट होती है तभी ये जॉन जोन्स ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये ज़्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इज़राइल अडसानिया, वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो जब उनका अभी कल इंटरव्यू था ESPN के साथ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जो भी जॉन जोन्स कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यू जस्ट शट अप, बिकॉज उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लगातार चलता जा रहा है दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दोनों एक वेट कैटेगरी में नहीं है और जब भी ये लड़ेंगे तो ये होगी एक सुपर फाइट। जब भी दो फाइटर्स हैं जो कि अनडिफिटेड हैं, जॉन जोन्स अनडिफिटेड लाइट वेट कैटेगरी में, इसराइल अनडिफिटेड अपनी कैटेगरी में, और जब भी आपस में लड़ेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ी सुपर फाइट होगी। तो दोनों इसको हाइप कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एक फ़ाइट के लिए इतना लंबा वेट करना पड़ता है। तो जितना भी ये हाइप चल रहा है पिछले 1 साल से, 2 साल से, शायद 2 साल से, और जब भी ये फ़ाइट होगी ये बहुत ही बड़ी फ़ाइट होगी, बहुत ही बड़ी फ़ाइट होगी। और क्योंकि अब ये फ़ाइट ऑब्वियसली इस साल तो होनी है नहीं, क्योंकि अभी भी इसराइल के पास बहुत सारे ऐसे ऐसे फाइटर्स हैं जो उनको अपनी वेट कैटेगरी में जिनसे उनको लड़ना है और प्रूव करना है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर हैं। जॉन जोन्स जब पहली बार चैम्पियनशिप जीते थे तो शायद हार्डली वो अपने अर्ली 20s में थे। अभी इसराइल अपने अर्ली 30s में है। आई थिंक वो 31 ईयर्स ओल्ड। सो अभी भी मुझे लगता है थोड़ा जल्दी होगा इसराइल को पुश करना कि वो लड़े जॉन जोन्स से। अगर वो उनसे हार जाते हैं तो ऑब्वियसली, चाहे वो उनकी वेट कैटेगरी में नहीं है, फिर भी एक ऐसे इंसान से हारना जो कि अनडिफिटेड है और अपने रिकॉर्ड को ख़राब करना, अभी ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। वो उनके पास बहुत सारे फाइटर्स बाकी हैं, बहुत सारे फाइट्स बाकी हैं अपनी कैटेगरी में। वो लड़ेंगे डैरन टिल से, वो लड़ेंगे फिर से रीमैच रॉबर्ट विटिकर से, वो लड़ेंगे जेरेट से। तो बहुत सारे फाइट्स अभी बाकी हैं। साल के बाद या मे बी 1.5 साल के बाद जब थोड़ा सा वो और मेच्योर हो जाएंगे और वो अपने आप को अपनी कैटेगरी में मे बी वर्ल्ड टाइम बेस्ट प्रूव कर देंगे,
तब शायद ये बात बनती है कि वो आगे फ़ाइट करेंगे जॉन जोन्स से। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और मैं एज ए फ़ाइट फ़ैन, अगर मुझे ये पूछा जाए अगर मेरे हाथ में हो कि ये मैं फ़ाइट कब कराना चाहूँगा, तो ये मैं फ़ाइट 2021 के एंड में कराना चाहूँगा। उस टाइम तक इसराइल के पास भी इतने सारा एक्सपीरियंस होगा एमएमए का। उनके पास जो एक्सपीरियंस है अभी, वो ज़्यादा किक बॉक्सिंग का है और थोड़ा सा कम एमएमए का है। जॉन जोन्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है एमएमए का। तो अभी जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है। 1 साल 1.5 साल के अंदर, 1 साल 1.5 साल के आसपास ये मैच हो सकता है, तो बहुत ही मज़ा आएगा।